अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो फिजिक्स का टॉपिक हमारे सामने है उसका नाम है प्रीफिक्सेस। तो पहला सवाल तो यही पैदा होता है कि सर प्रीफिक्सेस जो है वो कहते किसको हैं। तो देखिए उसका जवाब ये है कि प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर। आपको जवाब मिल गया आपके सवाल का कि जब भी आपके माइंड में ये सवाल आता है कि प्रीफिक्सेस सर कहते किसे हैं, तो फ़ौरन से आपके माइंड में ये आना चाहिए कि प्रीफिक्सेस जो है एक्चुअली वर्ड्स को बोलते हैं या फिर लेटर्स को बोलते हैं। लेटर्स किसे कहते हैं, इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस किसे कहा जाता है, वर्ड्स और लेटर्स को कहा जाता है। आगे क्या कहते हैं, एडिड बिफोर एसआई यूनिट्स, जो कि ये वर्ड्स और लेटर कहाँ लगाए जाते हैं, एसआई यूनिट से पहले लगाए जाते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर एसआई यूनिट किसे कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये मालूम होगा। अगर नहीं मालूम तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि यूट्यूब सर्च बार पे जाइए और वहाँ जाकर लिखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ बाय वकास नासिर और सर्च का बटन दबा दीजिए। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी फिजिकल क्वांटिटीज़, उसको देखिए, उसके अंदर जाके ऐसा यूनिट्स को अच्छे से समझिए, उसके बाद ये टॉपिक आपको 100% अच्छे से समझ में आएगा। वरना अगर आपको लगता है कि काम चला सकता हूँ मैं, तो इसको यहाँ से आगे देखना शुरू कर दीजिए। तो चलिए वापस आते हैं, हम क्या बात कर रहे थे कि प्रीफिक्सेस किसे कहा जाता है। प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स और लेटर्स होते हैं जो कि यूनिट से पहले लगाए जाते हैं, जैसे कि किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। तो ये बात तो समझ में आ गई स्लाइड से कि प्रीफिक्सेस होते क्या हैं और ये कहाँ पर लगाए जाते हैं। आगे चलते हैं, अब मिसाल से हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो पहली लाइन है, मेरे कर्सर को देखिए आप, ये प्रीफिक्सेस की लाइन है। ये सारे जो हैं प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है, जैसे हेक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। तो ये सारे क्या हैं, प्रीफिक्सेस हैं। ये इनके सिंबल्स हैं जो कि हम क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जो कि मोस्ट फेमस कौन से, जैसे किलोग्राम, तो किलो की जगह आप क्या के खाली छोटा सा लिख देते हैं तो वो इसको रिप्रेजेंट कर देता है। इसी तरह सेंटीमीटर बड़ा इस्तेमाल होता है तो कैपिटल कह रहा है, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मीटर इस्तेमाल होता है। तो ये सारे सिंबल्स हो गए। अभी ये जो मल्टीप्लायर यानी कि इनकी पावर क्या है, इसके ऊपर वीडियो में आगे चल के बात करते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है इस पूरे प्रीफिक्सेस के टॉपिक को ख़त्म करेंगे। और अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको आई होप के सारा प्रीफिक्सेस की कहानी भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अभी तक हमने क्या सीखा, प्रीफिक्सेस वर्ड्स और लेटर्स होते हैं, ऐसा यूनिट से पहले लगाए जाते हैं। और वो कौन से होते हैं, वो सारे ये होते हैं। तो ये याद कर लीजिएगा, आपकी ऑब्जेक्टिव भी बन सकती है। और इनके सिंबल्स भी याद रख लीजिएगा, बिकॉज असल में तो सिंबल ही इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ तक आपको एग्जाम्पल से पता चल गया, प्रीफिक्सेस को आपने देख भी लिया। अब एक और बात जिस पे आप थोड़े डाउटेड हो गए कि एसआई यूनिट से पहले कैसे लगाते हैं, तो इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि एसआई यूनिट से पहले कैसे लगाते हैं। मिसाल के तौर पे इस वाली लाइन पे सिर्फ आपने गौर करना है जिस पे मेरा कर्सर है इस वक्त, कि आपको जैसे 1 किलोमीटर, तो मीटर क्या है, मीटर यूनिट है। 1 सेंटीमीटर, मीटर अगेन से आ गया, लेंथ का यूनिट है। 1 मिलीमीटर फिर अगेन से यानी ये यूनिट हो गया। इसमें 1 माइक्रोमीटर, तो ये यूनिट हो गया, यूनिट हो गया। इसी तरह 1 नैनोमीटर। तो ये सारे जो हैं बेसिकली क्या पता चला, सबके अंदर जो है यूनिट इस्तेमाल किया गया। किसका यूनिट इस्तेमाल किया गया, लेंथ का यूनिट इस्तेमाल किया गया। अब जैसे ऊपर लिखा हुआ था, अभी तक हम पढ़ते हैं एडिड बिफोर एसआई यूनिट्स, के प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स और लेटर्स होते हैं जो एसआई यूनिट से पहले लगाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे के जो है ये यूनिट है, यूनिट से पहले क्या लिखा हुआ है, के। तो अब के क्या होगा, फिर प्रीफिक्स होगा। कौन सा प्रीफिक्स होगा, किलो। इसी तरह सी जो है वो क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। कौन सा होगा, सेंटी। इसी तरह मिली, माइक्रो, नैनो, ये सारे जो हैं प्रीफिक्सेस हैं। तो इस स्लाइड से आपको ये भी पता चल गया कि कैसे हम इसे यूनिट से पहले लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे प्रीफिक्सेस की पूरी डेफिनेशन के ऊपर। अभी तो हमने सिर्फ आधी डेफिनेशन अच्छे से समझी है, तो पूरी डेफिनेशन इसकी क्या है, पूरी डेफिनेशन इसकी है कि द वर्ड्स और लेटर्स एडिड बिफोर अ यूनिट। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। एंड स्टैंड्स फॉर द मल्टीपल और सब मल्टीपल, यानी कि प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स और लेटर्स हैं जो यूनिट से पहले लगाए जाते हैं, लेकिन किन की जगह, स्टैंड फॉर का मतलब ये होगा किन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं मल्टीपल और सब मल्टीपल की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मल्टीपल और सब मल्टीपल क्या होते हैं, ये यूनिट के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को बोला जाता है प्रीफिक्सेस। मिसाल के तौर पे किलो, मेगा। तो बेसिकली अब पता क्या चला, इस डेफिनेशन से पता ये चला किलो, मेगा, मिली, माइक्रो ये क्या है, ये प्रीफिक्सेस हैं। लेकिन ये किन की जगह इस्तेमाल होते हैं, ये मल्टीपल और सब मल्टीपल की जगह इस्तेमाल होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर अब ये मल्टीपल और सब मल्टीपल की कहानी क्या है, इसको भी थोड़ा सा क्लियर करें। तो इसको क्लियर करते हैं। चलिए
तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ मल्टीपल और सब मल्टीपल कैसे इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, यहाँ पे लिखा भी हुआ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। पहली चीज़, मल्टीपल किसे कहते हैं? 10 की पावर अगर पॉजिटिव होगी तो उसे मल्टीपल कहा जाता है। सब मल्टीपल किसे कहा जाता है? 10 की पावर अगर नेगेटिव होगी उसे सब मल्टीपल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा था कि 1 किलोमीटर एक, इसमें मीटर जो है यूनिट है, के जो है प्रीफिक्स है। अब देखें किसकी जगह इस्तेमाल हुआ है। अगर इसके इस साइड पे देखें तो यहाँ पे क्या लिखा होता है? 10 की पावर 3 और साथ में मीटर लिखा हुआ। तो बेसिकली 10 की पावर 3 की जगह जो है मैंने के इस्तेमाल कर लिया, तो ये क्या हुआ? मल्टीपल, और इसके जगह किलो इस्तेमाल हो गया। ठीक इसी तरह 10 की पावर -2 लिखी हुई थी, तो 10 की पावर -2 किसके इक्वल होती है? सेंटी के इक्वल होती है, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? सेंट। इसी तरह 10 की पावर -3 जो है वो किसके होती है? मिली के। 10 की पावर -6 माइक्रो के। 10 की पावर -9 किसके बराबर होती है? नैनो के। तो वो जो पहली एग्जाम्पल में आपको समझ में आया था ना कि एक तरफ प्रीफिक्स और दूसरी तरफ 10 की पावर्स लिखी हुई थी, तो 10 की पावर्स याद रखने का ये फ़ायदा होता है कि हमें पता चलता है कि किस 10 की पावर के साथ हमें कौन सा वर्ड या लेटर इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अगर दोबारा से पीछे चल के आपको दिखाऊं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सॉरी, कुछ ज़्यादा ही पीछे आ गए हम लोग। यहाँ पर ये देखें, जैसे हेक्सा है, हेक्सा किसकी जगह इस्तेमाल होता है? 10 की पावर 18 की जगह। जहाँ पे भी 10 की पावर 15 लिखा होगा तो पीटा इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह 10 की पावर 3 लिखा होगा तो किलो इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी प्रीफिक्सेस के जब नाम याद करने लगो तो आपको साथ में ये भी याद रखना होगा कि कौन से किसकी जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बेसिकली अब डेफिनेशन समझ में आई कि ये सारे मल्टीपल और सब मल्टीपल की लाइन है, इनकी जगह हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिन्हें प्रीफिक्स कहा जाता है। तो अब आई होप आपको डेफिनेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, दोबारा से पढ़ देता हूँ ताकि आपको पता चले। प्रीफिक्सेस वर्ड्स और लेटर होते हैं, यूनिट से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, और कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं? मल्टीपल और सब मल्टीपल की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो प्रीफिक्सेस तो आपको अच्छे से समझ में आ। अब प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसको क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करते हैं। तो प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा वर्क आपको करके दिखा देता हूँ। तो प्रीफिक्स को समझने के लिए मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 20,000 और साथ में एक यूनिट भी लिख लेते हैं ग्राम, तो ये 20,000 ग्राम है। अगर कोई मुझे कहे कि इसके साथ प्रीफिक्स ऐड कर दो तो फिर मैं क्या करूँगा? तो मैं इसको 20,000 को मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और फिर यहाँ पे जी लिख दूंगा, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब आप देखिए मुझे प्रीफिक्स अच्छे से याद है कि 10 की पावर 3 जो है वो किसके इक्वल होती है? वो किलो के इक्वल होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 20 किलोग्राम। तो बेसिकली अब क्या किया मैंने, ये यूनिट आ गया, ये इसका मल्टीपल आ गया और ये इसका नंबर, यानी कि तो इस तरह से प्रीफिक्स के अंदर मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, इसी तरह एक और नंबर लिख लेते हैं ताकि आपको तीन नंबर्स लिख के उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिसाल के तौर पे ये एक बड़ा सा नंबर है, ठीक है, और ये इसका यूनिट आ गया। मुझे इसके साथ प्रीफिक्स ऐड करने हैं, तो इसके साथ मैं काफ़ी सारे प्रीफिक्सेस ऐड कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं 10 की पावर 6 जो है वो मेगा के इक्वल होती है, तो अगर मैं इन 6 ज़ीरोज़ को ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 और उसके बाद 300 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और यहाँ पे आ गया हर्ट्ज़। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3300 और यहाँ पे आ गया मेगा, मेगा को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे आ गया हर्ट्ज़। तो देखिए मैंने इसके साथ मेगा का प्रीफिक्स जो है वो इंक्लूड कर लिया। इसी तरह मैं इसके साथ गीगा भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। गीगा इस्तेमाल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? गीगा के अंदर कितने होते हैं? 10 की पावर 9 होती है, तो मुझे इसका डेसिमल यहाँ है, आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर समझा था, तो मुझे 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 किसी तरह लेकर आनी है। तो 30 तो ये हो गए, 30 ये हो गए, 3 ये, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ले आऊँ, यानी इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर दूं 3.3, तो आगे मैं क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और ये आ गया हर्ट्ज़। अब जो है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3.3 और ये गीगा और ये आ गया हर्ट्ज़। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पता चल गया कि हम इस नंबर को मेगा के साथ, सॉरी गीगा के साथ जो है वो कैसे लिख सकते हैं। एक माइनस की प्रीफिक्स के साथ, यानी सब मल्टीपल की प्रीफिक्स के साथ भी एक एग्जाम्पल कर देता हूँ आप लोगों को। तो ये हमारे पास एक सब मल्टीपल की एग्जांपल के लिए एक नंबर लिखा हुआ है जो कि माइनस के साथ आएगा 10 की पावर। तो अगर मुझे यानी कि 10 की पावर -3 बनाना है तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा 0 पॉइंट, अब मुझे 3 लेकर आना है, तो इसको अगर मैं 1 2 यहाँ पे डेसिमल को ले जाऊँ तो 10 की पावर -3 हो जाएगी। तो 0.3
ज़ीरो टू मल्टीप्लाई 10 की पावर हो गया -3, और यहाँ पे आ गया हमारा यूनिट ग्राम, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0.02, और साथ में 10 की पावर -3 मिली के इक्वल होती है, तो यहाँ पे आ गया मिली ग्राम। तो ये मैंने यानी कि सब मल्टीपल के साथ जो है मिली का प्रीफिक्स ऐड कर दिया। अगर इसको माइक्रो के साथ बनाऊँ तो इसको दोबारा से यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.0000 और 2 ग्राम था। अब माइक्रो बनाना है तो माइक्रो बराबर माइक्रो का सिंबल ये होता है और ये होता है 10 की पावर -6। तो मुझे -6 तक लेके जाना है, तो यहाँ से इस डेसिमल को कहाँ लेकर जाऊँ? अगर मैं यहाँ तक लेके जाऊँगा तो कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, यानी इट्स मीन के मुझे इसको लिखना होगा 6 डिजिट करने के लिए 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर हो गया -6, और यहाँ पे आ गया ग्राम, और इसको अब मैं लिख सकता हूँ 20 माइक्रोग्राम। तो बेसिकली अब क्या हो गया, ये हमारा प्रीफिक्स आ गया। अगर आपको ये वाला स्टेप जो है समझ नहीं आया कि 20 कैसे आया, तो ज़्यादा परेशान मत होजिए। ये साइंटिफिक नोटेशन के टॉपिक को समझें, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। वो वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, यूट्यूब सर्च बार पर जाइए, साइंटिफिक नोटेशन बाय वकास नासिर लिख के सर्च करिए, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। खैर, इस टॉपिक में आपने सिर्फ ये समझना था कि प्रीफिक्स कैसे इंक्लूड करते हैं, जैसे ये हुआ, ठीक है। इसी तरह ऊपर हमने पॉजिटिव के किए, तो वो आपको पता चल गया होगा कि कैसे प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि प्रीफिक्स को फिजिक्स में अहमियत क्यों दी जाती है, या क्यों हम फिजिक्स में इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे साइंटिफिक नोटेशन का हम इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े नंबर्स ना लिखने पड़े, तो ठीक इसी तरह क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स लिखने में वक्त लगता है, ठीक इसी तरह प्रीफिक्स भी हम यूनिट के साथ इसलिए लिखते हैं कि हमें 10 की बड़ी बड़ी पावर्स ना लिखनी पड़े, बिकॉज पावर्स के अंदर गलती हो सकती है, टाइम लग सकता है गिनने में। तो दैट्स वाई कि ये साइंसदान जो थे फिजिक्स के, उन्होंने क्या किया कि लेटर्स या प्रीफिक्स का सिस्टम निकाल दिया, जिससे क्या होता है वक्त भी बच जाता है, देखने में चीज़ें आसानी से समझ भी आ जाती है, टाइप करने में भी आसानी होती है, ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम समझें 10 की पावर -9, अगर इसको अगर हम लिखें, हर जगह ऐसे लिखना पड़ेगा, इसमें गलती आ सकती है, लेकिन अगर हम इसकी जगह n लिख दें, सिर्फ n, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। दैट्स वाई कि 10 की पावर -6 की जगह माइक्रो यानी कि इस तरह का सिंबल डाल दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो इस तरह बड़े बड़े नंबरों की जगह छोटे छोटे लेटर्स इस्तेमाल कर लिए जाते हैं ताकि याद रख। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोग कहते हो कि जाओ दुकान से जाकर जो है मुझे 5 किलो चीनी लेकर आ जाओ, तो 5 किलो, ठीक है। तो किलो क्या है? प्रीफिक्स है। अगर किलो का वर्ड किलो का लेटर इस दुनिया में ना होता तो आप क्या कहते? मुझे 10 की पावर 3 ग्राम चीनी ला कर दे दो, तो थोड़ा अजीब लगता है। इसी तरह अगर डिस्टेंस की बात की जाए, जैसे 400 किलोमीटर, अगर 400 ना होता तो हम इसको 3 जीरो और इंक्लूड करते और फिर किलो, यानी इट्स मीन आप समझ रहे होगे कि लेटर्स इंक्लूड करने से केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर काफ़ी आसानी हुई चीज़ों को समझने में। बहरहाल जो मैं जानता था ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी मेहनत से बनाई है, और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आप खुद भी इससे फ़ायदा उठाएँ, अपने दोस्तों को भी समझाएँ, और जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं, जिन टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी भी तरह, उन तक भी इन वीडियो को पहुंचाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। और अगर आप ये चाहते हैं कि डेली बेसिस पे, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि डेली बेसिस पे मेरी वीडियोज़ मिलती रहें आपको जो मैं बनाता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे भी मिलता रहे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।